नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा कि अमेरिका के अंदर लॉकडाउन है। लॉकडाउन कोविड वाला नहीं है वहां पर, क्योंकि कोई जो बिल होता है इनका फंडिंग का, वो पास नहीं हुआ, तो वहां पे गवर्नमेंट बंद है। ट्रंप ने क्या मूव चली है, ये अमेरिका पूरा का पूरा पैनिक में आ गया। और ट्रंप ने सोचा हुआ है कि मुझे पुराने जो सिस्टम है, जैसे भारत में कांग्रेस का बनाया हुआ सिस्टम मोदी जी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो तोड़ नहीं पा रहे। तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। मोदी जी की वही पॉलिसी को अब डोनाल्ड ट्रंप अपने अमेरिका में वो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन विद कंप्लीट फोर्स। क्या ब्रिलियंट मूव थी डोनाल्ड ट्रंप की, मैं समझाऊंगा आपको और आप खुद बोलेंगे मोदी जी कॉपी करके भारत में भी इंप्लीमेंट कर दीजिए। मोदी जी ने वो किया था डिमोनेटाइजेशन, और आपको मालूम है उसके बाद कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों भिखारी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी डिमोनेटाइजेशन शुरू कर दिया है अपने कंट्री में, पैसों का नहीं, एम्प्लॉयज का। वो कैसे? आपको मालूम है कि जब वहां पे फंडिंग नहीं आती है तो उन्होंने बोल दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है, आप जाइए घर। अब घर जाने के बाद उन्होंने बोल दिया अब पैसे बिल्कुल नहीं मिल रहे, 15 दिन हो गए हैं, हमारा बिल पास नहीं हो रहा। ऐसे करो, आपका रेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट करते हैं, देने की जरूरत नहीं है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। 4,000 से लेकर 10,000 से ज्यादा जो बड़े बड़े ऑफिस के लोग थे उनको घर भेज दिया है। एक तो पैसे बच गए, दूसरा एक ऐसा क्योस क्रिएट कर दिया है। और ये स्ट्रेटेजी ब्रिलियंट क्यों बोल रहा हूं, जो जिसको हम बोलते हैं बाबू लोग, हम कहते हैं ना कि ये बाबू हैं, ये काम नहीं करते, ये जॉय बन गए हमारे, उन सबको निकाल के घर भेज दिया है। और जो शटडाउन है वो एक बहाना था। तभी जो ट्रंप है उसको मालूम था कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जैसे भारत का कांग्रेस है, इनको सिर्फ मुसलमानों को खुश करना है अपने वोट बैंक के लिए। डोनाल्ड ट्रंप बोलता है मुझे कोई मतलब ही नहीं है मुसलमानों से और ये सारे इलीगल से, मुझे अपने कंट्री को बचाना है। इसलिए उन्होंने बहाना यूज किया। ही न्यू कि डेमोक्रेट्स मानेंगे नहीं, बिल पास नहीं होगा, और इसकी आड़ में जो फेडरल वर्कर्स थे उनको घर भेज दिया। सर्विसेज सस्पेंड होती हैं, होने दीजिए। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ट्रंप ने यूज कैसे किया? नोटिस भेजे सबके पास कि हम अपनी फोर्सेस को रिड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? सेवन सेवन एजेंसीज हैं। ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जैसे अपना ये सेल्स टैक्स होता है या इनकम टैक्स है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऐसी कितनी लंबी लिस्ट है। सब में से लोगों को बाहर निकाल दिया, पहले टेम्पररली, अब परमानेंटली। क्या आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर भी जो हमारे गवर्नमेंट के लोग हैं भी, उसमें इतनी ज्यादा वेस्टेज है, वो बंदों को बाहर निकालना चाहिए, जो एक्स्ट्रा बिल्कुल कांग्रेस ने भर के रखे हुए थे। बीजेपी के अंदर भी लोगों की भर्ती हुई होगी। वैसे मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं जो अभी खाली हैं, मोदी जी भर ही नहीं रहे, उनको मालूम है ये अननेसेसरी पोस्ट हैं। वही चीज़ अमेरिका के अंदर भी थी। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैंपेनिंग के थ्रू भी वही बोलते रहे, प्रॉमिस किया था कि वो फेडरल वर्कर्स जो कि लाइबिलिटी है कंट्री के लिए, उनको वो फायर कर देंगे और वो शटडाउन भी कर देंगे कंट्री की। तो उनको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो डीप स्टेट है, यही ग्लोबलिस्ट है, इनकी दादागिरी, इनका कंट्रोल इन्हीं लोगों के थ्रू होता है, आपको मालूम है। और ये वो लोग हैं जो बाबू लोग होते हैं, जो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस को। ये ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस तो आएंगे जाएंगे, ये ब्यूरोक्रेट्स चीज़ों को स्लो करते हैं। सुबह आएंगे, चाय पियेंगे, घूम फिर कर उसके बाद लंच पे चले जाते हैं, और लंच करने के बहाने घर गए, वापस आए नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हीं लोगों को बाहर निकाल दिया, गवर्नमेंट को शटडाउन होने दिया। एक ऐसा मूव जो मैं देखता हूं कि अभी मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन तो किया है, लेकिन इन बाबू लोगों को वो निकाल नहीं पाए। अब आप बोलेंगे यार गवर्नमेंट ही बाबू लोगों के कारण चल रही है, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, वो भी बाबू। लेकिन उन बाबुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, गवर्नमेंट के अंदर जो बाबू लोग बैठे हैं, ये उनकी बात कर रहा हूं, जो काम नहीं करते ना काम करने देते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया फंडिंग नहीं है, घर जाओ। ब्रिलियंट पॉलिटिकल मनूवर। और रिएक्शन रिएक्शन ये है, जो लिबरल, वही लिब्रांडो जो अमेरिका के हैं, उनका तो कंप्लीट मेल्टडाउन हो गया है, क्योंकि उन्हीं के लोग बिठाए हुए अब घर जा रहे हैं। यूनियंस के थ्रू उन्होंने लॉ सूट्स को फाइल करना शुरू कर दिया। जो डेमोक्रेट्स हैं वहां के, उन्होंने बोल दिया कि हमने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है कि जो फेडरल वर्कर होता है, जिसकी जरूरत है कंट्री को, उसको घर भेज दिया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट वो देख ही नहीं रहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के ये वो लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनको भी घर भेज दिया है। लेकिन ट्रंप डजंट केयर।
उसको ब्यूरोक्रेसी को नहीं बचाना, उसको कंट्री को बचाना है। और उसको कंट्री को बचाने के लिए पूरे कंट्री को शेकअप करना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को। और वही चीज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। आई रियली विश भारत के अंदर जो ये इतना बड़ा बोझ हम अपने वर्कर्स का लेके चल रहे हैं, जिनकी जरूरत नहीं है इतने की, वेस्टेज है और वो काम करने नहीं देते, इनको मोदी जी भी इस तरह ही घर भेजे, जाओ घर जाओ, इंक्लूडिंग बिके हुए जजेस। मैं बार बार बोलता हूं, भारत के बिके हुए जजेस जब तक सारे निकाल कर अब बाहर नहीं निकालते, सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। सिस्टम को चेंज करने के लिए हिलाना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। एंड ही सेज आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। उन्होंने एक और वार्निंग दे दी कि वहां पर जो जो काम नहीं करते, बेरोजगार होते हैं, बेघर होते हैं, उनको फूड स्टैम्प्स दी जाती हैं कि टिकट मिलती है, वो जाकर खाना खरीद सकते हैं। जैसे मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देते हैं और बड़ा ही गर्व से बोलते हैं मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहा हूं। ट्रंप ने बोल दिया बंद, क्योंकि इसी फ्री राशन के चक्कर में इलीगल्स अंदर आते हैं। मोदी जी अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, तभी ये कॉकरोच बाहर से अंदर आ रहे हैं, और मेजॉरिटी जो ये फ्री राशन है वो इन्हीं कॉकरोचों को जा रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया? शटडाउन, और फूड स्टैम्प भी बंद हो रही हैं। रीजन? पैसे नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस है उनकी, अमेरिकन कांग्रेस, उन्होंने बिल पास नहीं किया। परफेक्ट मूव कि ये सारी जो ये ना फ्रीबीज का काम था, बंद हो गया। हार्ड बॉल पॉलिटिक्स, ना कि फ्रीबीज बांट बांट कर आप वोट इकट्ठे करने की कोशिश करें। अब जो भारतीय व्यूअर्स हैं, आप सोच के देखिए भाई, आप बोलेंगे कि डीमोनेटाइजेशन हमने किया, मैं खुद बोल रहा हूं आपको, हमने ब्रिलियंट मूव बोली थी। एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया था। मोदी जी ने बिल्कुल भी किसी को बताया ही नहीं कि वो डीमोनेटाइजेशन करने वाले हैं। वही काम आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि वहां पर फेडरल गवर्नमेंट का ही डीमोनेटाइजेशन कर दिया। आई रियली थिंक कि अब मोदी जी को भी ये काम करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो करना शुरू कर दिया। शॉक थेरेपी मोदी जी ने 2016 में करी थी, जो आज डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। शॉर्ट टर्म पेन यस, बट लॉन्ग टर्म रिफॉर्म हमारी कंट्री में देखिए, डिजिटल जो पूरा एनवायरनमेंट दिखता है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, और ट्रंप वही चीज आज अटेम्प्ट भी कर रहे हैं। डिस्टर्ब कर दीजिए, पूरे सिस्टम को हिला के रख दीजिए। शटडाउन होता है, होने दीजिए, इमरजेंसी लगती है, लगने दीजिए, लेकिन सिस्टम को शेकअप करना पड़ेगा। ये हर रोज जो कभी वेस्ट बंगाल में लड़कियों का रेप होता है, और बेशर्मी से कांग्रेस भी क्या बोलती है? चुप्पी है। और वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर क्या बोल रही है? मुझे उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। क्या सिस्टम हो गया है हमारे कंट्री का। और हम अभी भी क्या बोल रहे हैं? पुरुषोत्तम राम नहीं, अपने आप हो जाएगा। हम जय श्री राम तो बड़े गर्व से बोलते हैं, लेकिन अगर हमने ग्लोबलिस्ट को, ये सारे सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं किया, डिसमेंटल नहीं किया, हम अपने कंट्री को नहीं बचा सकते। ये मैं मोदी जी को गालियां नहीं निकाल रहा हूं। अब मुझे पता है आपको में से कई लोग बोलना शुरू कर देंगे, नॉट एट ऑल। ट्रंप ने बोला था मैं इस पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम है इसको ड्रेन आउट कर दूंगा, एंड उसने करके दिखाया। मोदी जी ने भी बोला था मैं पूरे सिस्टम को सफाई करूंगा। स्वच्छ भारत अभियान सड़कों की सफाई नहीं था, सिस्टम था, गवर्नमेंट का सिस्टम को सफाई करनी थी। हम नहीं कर पाए, और कांग्रेस बड़े गर्व से बोलती है सिस्टम हमारा चलता है, मोदी की गवर्नमेंट हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? उसने जो बोला था कि मैं पूरे सिस्टम को चेंज करूंगा, वो कर रहा है। उसने पूरे ग्लोबलिस्ट को टेरिफाई किया हुआ है। आज डरते हैं वहां के लोग जो ग्लोबलिस्ट हैं, बड़े बड़े कंपनी के लोग, ट्रंप से, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता कि कल को क्या कर देगा। और उनको डर किस बात का है? आज ट्रंप अगर जीत गया तो पूरे दुनिया के जितने लीडर्स हैं वो कल को यही फॉर्मूले को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे। ये क्राइसिस का मोमेंट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्रिएट कर दिया, आई एम फैन ऑफ दिस थिंग। वाई? क्योंकि जो ट्रंप का नैरेटिव है, उसको नैरेटिव को ये नहीं है कि अपने जो वोट बैंक है उसको खुश कर रहा है। ही डजंट वर्क ऑन किसी को खुश करने के लिए, वो काम ही नहीं करता। वो कहता है मेरे पास 20 लाख गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं जो अननेसेसरी हैं, जो काम ही नहीं करते, घर पे बैठकर छोले भटूरे खा रहे हैं, मुझे इनको बाहर निकालना है ताकि मेरा जो बिल है, मेरे ऊपर खर्चे हैं, वो कम हो। क्या भारत के अंदर ऐसा चीज नहीं है? मैं इसलिए कंपैरिजन दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहा है वो कितना ब्रिलियंट मूव है। और ये जो अनइलेक्टेड जो ये बाबू लोग होते हैं, ये सिर्फ पढ़ लिख कर सीट्स पे आ जाते हैं। इनके पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि जो इलेक्टेड होकर जो मंत्री बनते हैं उनको काम नहीं करने देते। मैंने खुद महसूस किया है।
भारत में जब मैं आता हूँ, मैं कैबिनेट मंत्रियों को मिलता हूँ, वो मुझे भेज देते हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, जो आईएएस होते हैं, और वो काम ही नहीं करते। मुझे आईएएस बोलता है आप मंत्री जी को मिलने पहले कैसे चले गए, आप मेरे पास क्यों नहीं आए। उसको इस बात की खुंदक है कि मंत्री जी मुझे जानते हैं। ये हालत है। और वही चीज अमेरिका के अंदर थी। उन्होंने उन बाबू लोगों को घर भेज दिया, जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। एंड ये चीज ट्रंप पहले टर्म में करना चाहते थे, लेकिन इनको करने नहीं दिया। और अब ही हैज डन इट इन अ ब्रिलियंट वे, लीगली। अब ये जो कोर्ट में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अब जो ऑपोजिशन है अमेरिका की, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया एक ही चीज, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे। ट्रंप बोल रहे हैं गवर्नमेंट चल भी रही है और बहुत अच्छे तरह से चल रही है। आपको फिर बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी। ट्रंप जो काम कर रहे हैं वो रैंडमली कोई भी काम नहीं कर रहे। अगर टैरिफ लगाया है तो बहुत सोच समझकर उन्होंने टैरिफ लगाया है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, भारत के ऊपर लगाया, हम दोनों इकट्ठे हो गए। आपने नोट किया होगा चाइना की भाषा और भारत की भाषा ऑलमोस्ट सेम हो गई है जियो पॉलिटिक्स के अंदर। ट्रंप रियली वांटेड कि अगर हम दोनों इकट्ठे होंगे तो एक काम होगा कि चाइना भी माल बनाकर अमेरिका को देगा, हम भी देंगे। उसने हम दोनों को लड़ा के रख दिया है। सस्ता माल हम दोनों बनाएंगे और सर्व किसको करेंगे, अमेरिका को। उसने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के ऊपर काम किया है। वो टारगेट कर रहे हैं स्पेसिफिकली एक एक चीज को। आपको समझना पड़ेगा कि मीडिया क्या बोल रहा है और एक्चुअल में हो क्या रहा है। और ये जो आइडियोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग है, आई रियली विश भारत डज इट इन अवर कंट्री ऑल्सो। अब एक और चीज देखिए, आप जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनके हर डिपार्टमेंट का, जैसे हमारा इनकम टैक्स है, उसका ऑफिस दिल्ली होगा, तो कोई और डिपार्टमेंट है उसका मुंबई होगा। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं कि जहां जहां पर इनके कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे कोई डीसी में बैठा है, वॉशिंगटन डीसी में है, कोई वर्जीनिया में बैठा है, वो हर जगह पे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताकि ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह पे ही उन्होंने सफाई करी है। पूरे कंट्री में उन्होंने डेलिबरेटली सफाई करनी शुरू कर दी। स्वच्छ अमेरिका अभियान डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मोदी जी ने जो नारे दिए, वो अमेरिकन प्रेसिडेंट वहां पे करके दिखा रहा है आपको। शटडाउन, उसको फर्क नहीं पड़ता। फूड स्टैम्प्स, ये जो इलीगल्स आते हैं या जो बेरोजगार हैं, यस, उन लोगों को फर्क पड़ेगा। कुछ अच्छे लोग होंगे जिनको फर्क पड़ेगा, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिस्क ले रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉपुलर नहीं बनूंगा, कोई चक्कर नहीं, मेरी कंट्री तो बच जाएगी। मैं चाहता हूं कि मोदी जी, अगर वेस्ट बंगाल में आग लगी पड़ी है आज, वो इस्लामिक वेस्ट बंगाल बनने वाला है, तो इमरजेंसी लगाइए। यू नीड टू टेक दैट स्टैंड। एंड प्लीज, अगे मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको सजेशन देने वाला आदमी नहीं हूँ। ही इज अ प्रधानमंत्री ऑफ द कंट्री, ही नोज व्हाट टू डू। मैं सिर्फ अपना एक ओपिनियन, अपनी फीलिंग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्या आप इसके साथ सहमत है कि जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है वो उसको करने के लिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, क्लीन कर दीजिए। इमरजेंसी लगती है, लगने दीजिए। शटडाउन होता है, होने दीजिए। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने प्रॉमिस किया था, वो तो पूरा होगा। क्या ये एक गलत डिमांड है लोगों की, इस देश की, कि हमारी हिंदू लड़कियां रोज वहां पे उठाई जाती हैं, 12 लाख से ज्यादा तो लड़कियां गायब हैं, पता ही नहीं कहां चली गई, और हम क्या बोल रहे हैं, श्री राम, नहीं हम करेंगे, हमारा फेडरल सिस्टम है। हाउ लॉन्ग कैन वी एक्सेप्ट दिस थिंग। अथॉरिटेरियन अगर कोई बोलेगा आपको ये डिक्टेटर है, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको अपनी इमेज चमकानी है या देश की, ये चॉइस हमारे लीडर्स को लेने पड़ेगा। अब टाइम आ गया है जहां पे आपको कॉल लेनी है। पाकिस्तान में पूरा गृह युद्ध है, परफेक्ट मोमेंट। क्या हमें अब पीओके नहीं लेना चाहिए? आपके पास पूरी पावर है। वो भाई, अफगानिस्तान के पास तो एयर पावर भी नहीं है, उन्होंने हालत खराब कर दी है पाकिस्तान की आर्मी की। आपके सामने एक वीक पाकिस्तान, वीक आर्मी, वीक इकॉनमी, वीक डिप्लोमेसी आपके सामने है, जहां पर कोई भी उनको हेल्प नहीं कर रहा। उसके बाद भी आप बोलें कि नहीं, जब तक हमारे ऊपर पहलगाम नहीं होगा तब तक हम अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी ऐसी है, हमने 1000 साल तक हमने किसी के ऊपर युद्ध नहीं किया। इज दिस हाउ यू आर गोइंग टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड? दिस इज सम क्वेश्चंस आई एम पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मुझे क्यों पसंद है योगी, मुझे क्यों पसंद है डोनाल्ड ट्रंप का स्टाइल ऑफ वर्किंग, बिकॉज रिजल्ट ओरिएंटेड है। 1 2 3 इमीडिएटली। लड़की को टच किया यूपी में, शाम तक गोली लग जाएगी, हाथ तोड़ देंगे उसका मार मार कर। दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। और ये जो पुरुषोत्तम राम वाला काम है, यस वी लव राम, बट नॉट इन कलयुग। वो सतयुग में ठीक थे, नॉट नाउ। अब आगे क्या होगा?
जो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया, उसने रास्ता दिखा दिया कि डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिक्स ही काम करेगी। आपको क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको काम वो करना पड़ेगा जो आपके बेस को सपोर्ट नहीं करे, देश को सपोर्ट करे। और जो नैरेटिव है वो आपके अगेंस्ट जाता है, जाने दीजिए। कौन परवाह करता है? मोदी जी ने 2002 में पहले काम किया था, आज तक वो गुजरात को बचा के ले गए। 2016 में किया, देश को बचा लिया। कांग्रेस भिखारी होगी, पाकिस्तान भिखारी हो गया, लेकिन जो क्लीनिंग ऑफ द सिस्टम था वो अभी तक नहीं हुआ है। और पूरे जो कंट्री है एट द स्टेक है इस चीज के लिए। दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस थॉट इन फ्रंट ऑफ यू। क्या हमें मोदी जी को अब रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए? मोदी जी प्लीज, इमरजेंसी लगती है पूरे देश में, लग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्ट्रेटेजिकली आपको डिस्ट्रप्शन करना पड़ेगा इस पूरे क्योस में से देश को बाहर निकालने के लिए। ये जो लिबरल एस्टेब्लिशमेंट है ये पैनिक में आएगी, आपके अगेंस्ट आर्टिकल लिखेगी, लिखने दीजिए। क्या फर्क पड़ता है अगर आपको वो डिक्टेटर बोल देंगे? क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन एटलीस्ट देश तो बच जाएगा। एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ट्रंप की मूव ब्रिलियंट है। आई रियली रिस्पेक्ट इट एंड आई होप भारत में कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो अपनी इमेज के बारे में काम नहीं करेगा, देश की इमेज के लिए और देश के फ्यूचर के लिए काम करेगा। और ये जो स्यापा है ना, 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री में राशन दे रहा हूं और गर्व से बोल रहे हैं, प्लीज इसको बंद कीजिए। इसी के चक्कर में आपका घर आप दे रहे हैं, राशन आप दे रहे हैं, मेडिकल फीस आप दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, एजुकेशन फ्री है, सब कुछ फ्री होने के कारण ही ये जो बाहर से 10 करोड़ इलीगल्स आ गए हैं, ये 10 नहीं ये 50 हो जाएंगे। फिर आप देश को कैसे बचाएंगे? अभी आप उनको आने दे रहे हैं, बाद में धक्के मार के बाहर निकालने के लिए आपकी चीखें निकल जाएंगी। इसलिए टाइम यही है, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वहां पर, उसी की आड़ में आप भी कर लीजिए, कोई उफ नहीं करेगा। टाइमिंग इज परफेक्ट। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।